حسن ابن محمد صاحب किताब तारीख़ क़ुम लिखते हैं कि मैंने क़ुम के बुज़ुर्गों से सुना है कि क़ुम के अंदर हुसैन इब्न हसन इब्न मोहम्मद इब्न जाफ़र इब्न इस्माइल इब्न इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये एक शख्स थे जो क़ुम में रहा करते थे। ये खुलेआम शराब नोशी किया करते थे, शराब पिया करते थे। और इसी क़ुम में अहमद इब्न इसहाक़ जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वकील थे, वो भी रहा करते थे। एक मरतबा ये हुसैन इब्न हसन अहमद इब्न इसहाक़ की खिदमत में आए, दक्कुल बाब किया, कुछ बात करना चाहते थे। जब मालूम हुआ कि हुसैन इब्न हसन मुलाकात करना चाहते हैं तो आपने आने की इजाज़त ना दी। दोबारा चाहा, इजाज़त ना मिली। चंद मरतबा तकरार हुई, मगर जब अहमद इब्न इसहाक़ ने इजाज़त न दी तो ये मायूस होकर पलट कर चले गए। कुछ दिनों बाद इनका यानी अहमद इब्न इसहाक़ का हज के लिए जाना हुआ। हज किया, हज के बाद सामर्रा पहुँचे। जाने के बाद इमाम से इजाज़त चाहिए कि वो इज़्न दुखूल दें, मगर इमाम ने इजाज़त ना दी। दोबारा चाहा, तिबारा चाहा, यहाँ तक कि जब इजाज़त ना मिली तो ये अहमद इब्न इसहाक़ रोने लगे, गिरिया करने लगे कि मुझे वकील बनाया है इमाम ने, मैं इमाम का ख़ास आदमी हूँ, उसके बावजूद इमाम मुझे इजाज़त नहीं देते। ऐसी क्या वजह हो गई है कि इमाम मुझसे नाराज़ हैं और मुझे इज़्न दुखूल नहीं देते। रोते हैं, गिरिया करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बिलाखिर इमाम इजाज़त देते हैं। इमाम की खिदमत में पहुँचते ही रोते हुए सबसे पहला सवाल ये करते कि इमाम, मुझसे ऐसी कौन सी ख़ता हो गई कि जिसकी बिना पे आप मुझे इज़्न दुखूल नहीं दे रहे हैं, मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि मैं आपसे मुलाकात कर सकूँ। इमाम ने फरमाया, इसलिए कि तुमने हुसैन इब्न हसन को, जो कि क़ुम में एक शराबी सही हमारा चाहने वाला है, वो रसूल खुदा की नस्ल से है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, तुमने उसे इजाज़त नहीं दी कि वो तुमसे मुलाकात कर सके। हमने भी इस वजह से तुम्हें इजाज़त नहीं दी कि तुम हमसे मुलाकात कर सको। रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ी तलब की और उसके बाद कहा, इमाम मुझे फ़िलहाल माफ़ फरमाइए, जो गुफ्तगू करनी थी गुफ्तगू की, सवालात करने थे सवालात किए, जवाबात लेने के बाद वापस घूम आए। आने के बाद जैसे ही एक महफ़िल सजी, सबको दावत दी गई, सब लोग आए, उसमें ये हुसैन इब्न हसन भी आए। जैसे ही हुसैन इब्न हसन को अहमद इब्न इसहाक़ ने आता देखा, दौड़ के गले लगाया, रोने लगे। गले लगाकर उन्हें बीच महफ़िल में ले गए और बीच महफ़िल में ले आके बैठाया, उनका ख़ास एहतराम किया। ये कौन शख्स है? ये वो शख्स है जो अभी तक शराब पीता है। कौन? हुसैन इब्न हसन। रोने लगा और रो के पूछता है, ये क्या हुआ कि आप हज के पलटने के बाद बिल्कुल बदल गए हैं? इससे पहले आप मुझे इजाज़त नहीं देते थे कि मैं आपसे मुलाकात करूं, और इस वक्त है कि आप मुझे गले लगा रहे हैं, क्या वजह है? फिर आपने पूरा माजरा फरमाया कि मुझे इमाम ने इजाज़त नहीं दी कि मैं मुलाकात कर सकूं इमाम से, इसलिए क्योंकि मैंने एक आले रसूल का दिल दुखाया, मैंने एक आले रसूल को इजाज़त नहीं दी, मैंने छठे इमाम की नस्ल से जो एक हुसैन इब्न हसन गुनाहगार है उसको इजाज़त नहीं दी। तड़प गया, रोने लगा, बज़्म से उठा, घर की तरफ पलटा, जितनी भी शराब की बोतलें थी, जितनी भी शराब के बर्तन से सब तोड़ दिए, खुदा से राज़ो नियाज़ की, तौबा की, और तौबा करने के बाद एक अहद किया कि मैं आज के बाद कोई शराब नहीं पीऊंगा, हत्ता कोई गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह ने कबीरा तो कबीरा, गुनाह ने सगीरा भी अंजाम नहीं दूंगा। रोता हुआ मस्जिद का रुख किया, मस्जिद में गया, मस्जिद में एतिकाफ करने लगा। वही हुसैन इब्न हसन के जिससे लोग बचा करते थे, कटा करते थे, नहीं चाहते थे कि उससे गुफ्तगू करें, वही हुसैन इब्न हसन एक अजीम शख्सियत बन के निखर के आया। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि मोमिनीन सादात का एहतराम करें। जो सादात का एहतराम किसी गुनाह को देखते हुए नहीं करते, उससे वक्त का इमाम राज़ी नहीं। दूसरा ये, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप उससे नाराज़गी का इजहार करें, उसे इस तरीके से इजहार करें कि वो उससे बदले। ऐसा ना हो कि वो जरी हो जाए और शुजा हो के, यानी जरी होकर वो उस गुनाह पर और ज़्यादा मजबूत हो जाए, या गुनाह को बढ़ा दे, बल्कि उसके ऊपर ऐसा आपका अमल, ऐसा असरअंदाज होना चाहिए कि वो उसको देखकर बदल जाए। जिस तरीके से अहमद इब्न इसहाक़ ने अमल अंजाम दिया कि उनका एहतराम किया और ये वाक़या बताया कि इमाम तुमसे राज़ी हैं, मगर तुम गुनाह को छोड़ दो। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे माशरे में हमारे बरादरान अगर कोई गुनाह कर रहा है तो हम ऐसा उसके साथ बर्ताव ना करें कि वो गुनाहों पे और ज़्यादा बढ़कर आए, बल्कि
اس کو منقلب کرنے کے لیے، اسے بدلنے کے لیے ہم اس طریقے سے عمل انجام دیں کہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔